Hello my dear student, welcome to this class. This is class strength. Here is your geography teacher Miss Anjali Sharma. So today's chapter name is agriculture. And in this chapter, Sarvan sir has taught you about the types of farming such as primitive subsistence farming, intensive subsistence farming, commercial farming and plantation farming, right? So today's subtopic is cropping pattern. So cropping pattern, आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि किस पैटर्न पे क्रॉप को ग्रोन किया जाता है, प्लांट किया जाता है, राइट? बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट the physical features of India and the 9th class. Do you remember or not? 9th क्लास में सेकेंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स पर बेस्ड है, जिसमें पूरा इंडिया का फिजिकल फीचर्स है, ठीक है? और आपने देखा होगा कि कितना डाइवर्सिटी है इंडिया के फिजिकल फीचर में. सो अगर इंडिया के फिजिकल फीचर्स में इतनी डाइवर्सिटी है तो ऑब्वियसली उस हर जगह की कुछ ना कुछ डाइवर्सिटीज, तो हमारा जो इंडिया है वो ऑल ओवर इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत अच्छे से ह्यूज अमाउंट में है. तो उसी बिहाफ पर प्लांट्स की क्रॉपिंग और क्रॉपिंग सिस्टम को भी डिवाइड किया जाता है, ठीक है? कहीं पर ब्लैक सॉइल है, कहीं पे लैटराइट सॉइल है, ठीक है, कहीं पे रेड सॉइल है, तो फिर उसमें मिनरल्स भी डिफरेंट होंगे. अब मिनरल्स अगर जो हमारे सॉइल में है वो भी डिफरेंट है. कहीं पे ठंडा मौसम रहता है, कहीं पे गर्म मौसम रहता है, कहीं पे नॉर्मल मॉडरेट रहता है, ठीक है? तो उस बिहाफ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? कहीं पर डेजर्ट एरिया है, कहीं पर कोस्टल प्लेन्स हैं, ठीक है, कहीं पर प्लेन एरिया है, तो वो भी वेरी करेगा, ठीक है, क्रॉप्स को. तो उसी बिहाफ पर उन सारी डाइवर्सिटीज को देखते हुए सो इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन्स, ठीक है? हम उन सारी जितनी भी डाइवर्सिटीज हैं, ठीक है, उन सारी डाइवर्सिटीज को अगर हम मद्देनजर रखते हैं तो फिर इंडिया में जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है. So the first one is Rabi, then Kharif, and the third is Zaid. Repeat once again. So India has 3 cropping seasons. First Rabi season, second Kharif season, and the third Zaid season. Okay, so we will discuss one by one. The first crop, Rabi crops and Rabi season. So Rabi season is basically sown in winter from October to December, ठीक है? जो रबी सीजन्स है, तो रबी सीजन जो इसका टाइम पीरियड है, इसको बीज को बोया कब जाता है? इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर के टाइम पीरियड में, ठीक है? सर्दियों में इसे बोया जाता है, इस बीज को ग्रोन किया जाता है, ठीक है? रबी क्रॉप्स के जितने भी रबी क्रॉप्स है उनका जो सीजन है, बोने का सीजन है, वो कौन सा है? विंटर में अक्टूबर टू दिसंबर में, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक के बीच में इसको सोन कर दिया जाता है, इसे बो दिया जाता है. देन इट्स हार्वेस्टेड टाइम. इट्स हार्वेस्टेड टाइम इज इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून. और समर में, गर्मियों में अप्रैल से लेकर जून के बीच में, ठीक है, इसको हार्वेस्ट किया जाता है. कौन सी क्रॉप के बारे में हम पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रबी क्रॉप्स के बारे में, राइट? सो इसको जो इसका मेन पीरियड है, जो इसका टाइम है, वो कब से कब तक का है? इसका सोन टाइम है, सर्दियों में इसे बोया जाता है और गर्मियों में इसे हार्वेस्ट किया जाता है. सर्दियों में कब से स्टार्ट होती है इसकी बुआई? इसको बोने का टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होता है? अक्टूबर, देन नवंबर एंड दिसंबर. इन 3 महीनों के बीच में इन बीजों को बोया जाता है. देन हार्वेस्टिंग टाइम इनका कब होता है? इसने हार्वेस्ट कब किया जाता है? इन समर, गर्मियों में अप्रैल, मई
और जून के बीच में इसे हार्वेस्ट किया जाता है। सो सम इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स आर, कौन कौन सी हैं, जिसमें कि जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स हैं जिसमें आती है व्हीट, बार्ली, पी, ग्राम एंड मस्टर्ड। सो these crops are mainly grown in which places, एंड वी से डेट हम कह सकते हैं कि जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है एंड हम नॉर्दर्न वेस्टर्न के साइड में जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट के साइड में जाते हैं, ठीक है। ये वाला जो लोकेशन है, एक नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट के बीच का जो लोकेशन है, ठीक है, ये मतलब कि मेनली किसके रबी क्रॉप्स के लिए मोर सुटेबल है, क्लाइमेटिकली भी और वैसे भी रबी क्रॉप के लिए मोर सुटेबल है। बट अब तो हर जगह पॉसिबल हो गया, इरिगेशंस की अच्छे इरिगेशंस के सोर्स अवेलेबल हो गए हैं, तो अब हर जगह ऑल इंडिया में हर तरीके की क्रॉप्स का होना पॉसिबल है। बट जो मेनली प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत अच्छे से लार्ज अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्शन होता है, वो कहाँ का एरिया है, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट एरिया, राइट। सो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, यूपी। and so rabi crops is basically based on the ability of precipitation in winter, ठीक है। इस क्रॉप, ये जो क्रॉप है ये किस पर बेस करती है, जो विंटर में सर्दियों में बारिश होती है, ठीक है, उस पर बेस करती है। एंड इट इज ऑल्सो सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। और अब तो ग्रीन रिवोल्यूशन जब से आया, मैंने आपको अभी बताया अभी, ठीक है, इरिगेशन सोर्स इतने अच्छे अवेलेबल हो गया, अच्छे बीज भी अवेलेबल हो। ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या समझते हैं आप लोग, ठीक है। जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया उसी की वजह से अच्छे टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है फार्मिंग में, ठीक है, रिसोर्सेज का यूज किया गया है, काफी अच्छे अच्छे इरिगेशन रिसोर्सेज अवेलेबल कराए गए हैं, अच्छे बीज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो जिससे कि अच्छा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इरिगेशन ग्रीन रिवोल्यूशन की भी वजह से बहुत अच्छा रोल रहा है, ठीक है। तो जो फार्मिंग में ग्रीन रिवोल्यूशन, तो इसीलिए ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है हरित क्रांति, ठीक है। फार्मिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छा रोल है ग्रीन रिवोल्यूशन का। एंड रबी क्रॉप इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दी प्रेसिपिटेशन एंड विंटर। सो लेट्स मूव टू अनदर season. So they are the main areas: Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Bihar, etc. And these crops are irrigated mainly through monsoon rains, ठीक है। और अभी हमने बात की थी रबी क्रॉप्स की, और रबी क्रॉप्स किस पर डिपेंड होता है, यस, जो विंटर में बारिश होती है उस पर डिपेंड होता है। और साथ ही साथ ग्रीन रिवोल्यूशन में इतना मतलब कि चेंजमेंट, इतनी टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया, इतने इरिगेशन रिसोर्स का यूज किया गया, उससे भी पॉसिबल हो पाता है। बट बेसिकली अगर हम खरीफ क्रॉप्स की बात करते हैं तो खरीफ क्रॉप्स का अच्छा प्रोडक्शन कब होता है, जब इसे ये इरिगेटिंग होते हैं, किससे, जो मानसून जो बारिश लेके आते हैं ना, मानसून वाली जो बारिश होती है, ठीक है, उससे ये मेनली इरिगेटेड होता है, ठीक है। नाउ लेट्स टू अनदर टॉपिक। सो हियर इज जायद क्रॉप्स। सो जायद क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन होता है वो कब होता है, जब रबी सीजन एंड खरीफ सीजन, मतलब कि रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के बीच का जो टाइम होता है, ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम में जायद क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है। क्योंकि जायद क्रॉप्स जो होती है वो हम मतलब कि काफी लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर भी नहीं करके रख सकते, ठीक है, और थोड़े ही टाइम में इसका प्रोडक्शन हो जाता है। सो इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन
सीजन, ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में होता है. एंड देयर इज शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स नोन एज दिस जायद सीजन. ठीक है, जो शॉर्ट टाइम पीरियड होता है कब, जो कुछ गर्मियों का सीजन होता है जो कि रबी और खरीफ सीजन के बीच का टाइम होता है. ठीक है, तब जायद क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है. एंड देयर आर सम एग्जांपल्स, सम मेजर क्रॉप्स ऑफ दिस सीजन आर वाटरमेलन, आप लोग खाते हैं, ठीक है, तरबूज हो गया, एंड आपके खरबूजे हो गए, कुकुम्बर हो गया. अभी ये टाइम भी आपका कौन सा चल रहा है? यस, गुड. जायद क्रॉप्स का सीजन, अभी आप लोग वाटरमेलन खा रहे हैं कि तरबूज खाते हैं ना? अभी आ रहे हैं मार्केट में, तरबूज आ रहे हैं, खरबूजे आ रहे हैं, और बहुत सारे खीरे भी आ रहे हैं. ठीक है, सब्जियां भी आपको अलग अलग तरीके की मिल रही हैं. ठीक है, तो ये एंड फॉडर क्रॉप्स ऑल्सो, मतलब कि चारे आ रहे का भी प्रोडक्शन इस टाइम में होता है. एंड द फर्स्ट एंड शुगर केन एक ऐसा प्रोडक्शन है, ठीक है, जो कि जायद क्रॉप में आता है, बट इसका प्रोडक्शन लगभग 1 साल में ये तैयार होता है. शुगर केन इज प्लांटेड इन दिस सीजन बट टेक्स ऑलमोस्ट a year to grow. So today's homework is the question number 1. Which main क्रॉपिंग पैटर्न्स आर फॉलोड इन इंडिया. ठीक है, इंडिया में कौन से क्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो किया जाता है उसे बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 2. व्हेन आर रबी एंड खरीफ क्रॉप्स ग्रोन. ठीक है, रबी और खरीफ क्रॉप्स को कब ग्रोन किया जाता है उसे बताएंगे. एंड द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज जायद सीजन. जायद सीजन क्या है? ठीक है, अभी हमने डिस्कस भी किया, खरीफ और रबी और खरीफ सीजन के बीच का टाइम पीरियड जो होता है वो जायद सीजन का होता है. ठीक है, तो उसको हम बताएंगे. ओके माय डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.